वंदनीय माताजी के आशीर्वचन अमृतवाणी में। उपासना जीवन का बहुमूल्य निधि है और उस निधि से हट जाते हैं तो खोखले रह जाते हैं, निर्जीव रह जाते हैं। उपासना आत्मा की भूख है और आत्मा की भूख, जब तक आत्मा को खाना नहीं मिलता है तो वो तृप्ति नहीं होती आत्मा की। दिमाग की भूख बौद्धिक भूख होती है और आत्मा की जो भूख होती है वो उपासना होती है। और उपासना होती है वो तो जो भगवान के पास बैठना, समीपता, बड़े व्यक्ति के समीप बैठते हैं तो वही छाया हमारे ऊपर पड़ती है और हमारा भी उतना ही महत्व हो जाता है जितना कि बड़े व्यक्ति का होता है, प्रधानमंत्री का होता है और राष्ट्रपति का होता है। जो उस समय उनके समीप होते हैं तो उतना ही सम्मान उसको मिलता है, उससे कम नहीं मिलता है। भगवान हमारा उससे भी ऊंची सत्ता है और भगवान हमारा राष्ट्रपति का राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री है। जब हम उससे मिल जाते हैं, भगवान से जब मनुष्य मिल जाता है तो भगवान का ही स्वरूप हो जाता है, उसमें कोई भी अंतर नहीं होता। जैसे कीट और भृगु, जब भृगु आवाज देता है अपनी भाषा में तो कीट उसके पास दौड़ता हुआ चला जाता है, उसमें मिल जाता है। कीट उसमें मिल जाता है और नाला, पहले वो गंदा होता है और जब गंगा में मिल जाता है तो गंगा का स्वरूप हो जाता है कौन? नाला। तो ये भगवान में भक्त मिला लेता है तो वो भगवान का ही स्वरूप हो जाता है। समर्पण जब तक समर्पण नहीं किया जाएगा, जैसे पत्नी समर्पण कर देती है, जिस दिन से आती है अपने पति का सारा पिछला जीवन भूलती हुई चली जाती है। कल जो लड़की सूट बूट पहने फिरती थी, बाल कटाए फिरती थी, कहना नहीं मानती थी और दूसरे ही दिन से उसका काया पलट हो गया। कैसे हो गया? वो हो गया उसके समर्पण से, पति के लिए वो समर्पण हो गई। तो फिर क्या हो गया? पति का जो भी संपत्ति थी उसकी वो स्वामिनी हो गई, पत्नी। तो उस पर ब्रह्म के हम पुत्र और पुत्रियां हैं, यदि हम उसके समीप हो जाए तो फिर हम वही हो जाएंगे जैसा कि मैंने अभी बताया है। पहले समर्पण पहले दिया जाता है, लिया नहीं जाता है। वो तो मिलता ही है, 2 हाथ से दिया जाता है, 1000 हाथों से मिलता है। गुरुजी ने कई बार उदाहरण दिया है कि भगवान हमने कहा भगवान से और भगवान ने हमसे कहा, बेटे कुछ मांगना है क्या? अपने बच्चों के लिए मांग ले, अपनी पत्नी के लिए मांग ले, अपने लिए मांग ले, तूने इतना तप किया है। बराबर इस बात को उन्होंने ठुकराते ही रहे। मैं तो ठुकरा नहीं कहूँगी, ठुकराना बड़ा शब्द होता है, लेकिन मुझे कहने दीजिए और कहना चाहिए भी मुझे। उन्होंने हमेशा कहा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। गुरुदेव से कभी मांगा क्या? गुरुदेव से कभी नहीं मांगा। उन्होंने कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोपरि है, आप मांगिए तो सही, आप बताइए तो सही। आपने तो मुझे सब कुछ दिया है, मेरे पास जो भी कुछ है सब आपका है, मैं तो आपके लिए समर्पित हूँ। कहा, बेटे तू मेरे लिए समर्पित है तो देख, मैं बोल नहीं सकता, तेरे अंदर वाणी है, तेरे अंदर हाथ है, तेरी अकल है, तेरी आंखें हैं। मुझे चाहिए तेरी अकल और चाहिए तेरे हाथ और चाहिए तेरी आंखें, जिसके द्वारा जो मैं समाज को और राष्ट्र को और सारे विश्व में मैं चाहता हूँ एक हलचल मनुष्य जाति के अंदर, मानव जाति के अंदर, वो मुझे चाहिए। उन्होंने कहा, गुरुदेव बस तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है और मुझे
क्या आपत्ति है गुरुदेव, सब कुछ आपका ही है, आपका ही है। तो आप नहीं समझते क्या, लाखों गुना, करोड़ों गुना, मैं तो कहूँगी करोड़ों गुना उनका अनुदान बरसता रहा, अभी भी बरसता है। पत्नी के लिए मांगा होता, बच्चों के लिए मांगा होता, अपने लिए मांगा होता तो एक सीमित दायरा होता, एक सीमित होते, और जो आज जितना विशालता की ओर बढ़े वो विशालता नहीं होती। सच्चे अर्थों में जो उपासना की जाती है वो इसी तरीके से की जाती है। आशा है कि उपासना का और ध्यान का आप सही स्वरूप समझ गए होंगे। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।